हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को सुनना चाहिए। और इस वीडियो को एक शायरी से हम शुरुआत करते। मैं तेरी रूह से मोहब्बत करता हूँ ना कि तेरे जिस्म से। मैं तेरी रूह से मोहब्बत करता हूँ ना कि तेरे जिस्म से। फिर क्यों मैं महफिलों में बदनाम हुए फिरता हूँ। मैंने देखा है खुदा को तेरी आँखों में। मैंने देखा है खुदा को तेरी आँखों में। इसीलिए तेरा आशिक बनकर तेरा ही नाम तेरी गलियों में पुकारता फिरता हूँ। ये दुनिया मुझे पागल समझकर पत्थर मारा करती है। ये दुनिया मुझे पागल समझकर पत्थरों से मारा करती है। इसीलिए तो तुझसे बात करने के लिए तेरे ख्वाबों में मैं आया जाया करता हूँ। चलिए, ये वीडियो ऐसा तो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मैं अपनी पर्सनल स्टोरी में शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। अ, क्योंकि मैं उसमें एक इंसान जुड़ा हुआ है, मेरे साथ और एक इंसान जुड़ा हुआ है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम हो। यही एक रीज़न है मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर नहीं करता हूँ। लेकिन ये वीडियो में मैं कुछ अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये हज़ारों लाखों लोगों को पेन से बाहर निकालने के लिए हेल्प करेगी। वेटिंग मिसिंग एनर्जी से बाहर निकालने के लिए हेल्प करेगी। इस जर्नी को गहराई से समझने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, तो यही पर्पज़ लेकर आज मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी, अपनी पर्सनल लाइफ मैं शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, अक्सर मैं बहुत कॉल ले चुका हूँ, काउंसलिंग कॉल मैं बहुत ले चुका हूँ। उसमें मैंने अक्सर देखा है लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती है इस रिलेशनशिप को पर्सनलाइज करते हैं, यानी कि बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने सुना है अक्सर लोगों के मुंह से, वो मेरा डीएम है, वो मेरी डीएफ है, वो मेरा डीएम है, वो मेरी डीएफ है। आप कहीं ना कहीं ये चीज़ को बार बार बोलते हो, मैंने खुद सुना है काउंसलिंग कॉल्स में। आप कहीं ना कहीं क्लाइम करते हो, आप कहीं ना कहीं आप राइट्स बिठाते हो, हक बिठाते हो कि ये मेरा है, ये मेरी है। ये बहुत बड़ा इल्यूशन है, ये बहुत बड़ा इल्यूशन है। इस इल्यूशन से अगर बाहर नहीं निकले, आप सिर्फ इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओगे। जब इमोशनली आप डिपेंडेंट हो जाओगे, आप वेटिंग मिसिंग एनर्जी में जाओगे, आप क्रेविंग में जाओगे, आप फिर से डिज़ायर में फंस जाओगे। और फिर से जो भी ये री इनकारनेशन का साइकिल है, यू हैव टू फॉलो। फिर से आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर से आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में किसी कार्मिक पार्टनर को चूज़ करेंगे। और जो कुछ आज फेस कर रहे हैं वही आप नेक्स्ट लाइफ में भी फेस करेंगे। तो यही मेरा मकसद है, पर्पस है कि मैं नहीं चाहता कोई भी वापस री इनकारनेशन ले। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हर इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गुजर कर सोल मोक्ष तक जाकर अपने पर्पस को पूरा करे। यही मकसद है मेरा वीडियो बनाने का, यही मकसद है गाइड करने का, यही मकसद है आज मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स या मेरी पर्सनल लाइफ में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी के साथ। चलिए, आप मुझे सिबगत के नाम से जानते हैं। सिबगत कौन है आज मैं बताता हूँ। सिबगत सिर्फ एक बॉडी है, एक माइंड है। सिबगत कोई नहीं है, सिबगत का कोई वजूद ही नहीं है, ना सिबगत की कोई पहचान है। ये सिबगत कौन है फिर, मैं आज बताता हूँ। जो हम आप और अक्सर कॉलों में बोलते हैं ना, जो कॉल्स मैं लेता हूँ तो कॉल में क्या बोलते हैं आप लोग, मेरा डीएम मेरी डीएफ। आज मैं बताता हूँ क्या डीएफ का मतलब है, क्या डीएम का मतलब क्या है करके। मेरे अंदर जो रूह है, जो आत्मा है, तो अक्सर लोग बोलते हैं सर आप इतने लोगों की पास्ट लाइफ रिवील करते हैं, क्या आपने खुद किया? यस, मैंने खुद अपनी करके ही आप लोगों की करता हूँ मैं। मेरे अंदर जो आत्मा है वो एक लड़के की आत्मा है। उसका जो पास्ट लाइफ में जो नाम है, उसका नाम है शाहबाज। आज भी मैं, इस जन्म में मैं मुस्लिम था और लास्ट जन्म में भी मैं मुस्लिम ही था। ठीक है, तो पास्ट लाइफ होती है, मैं नहीं मानता था इस चीज़ को, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन मैंने रिसर्च किया है इसके ऊपर, मैंने फाइंड आउट किया है। मेरा एक वीडियो है मैस्कुलिन अवेकनिंग करके, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने अपनी किस तरह से मैंने अपनी पास्ट लाइफ को फाइंड आउट किया, उसमें मैंने पूरी डिटेल्स बताया है अपनी पर्सनल लाइफ की, वो वीडियो आप देख सकते हो। अब पास्ट लाइफ होती है, मेरी पास्ट लाइफ है। और रूह का हमेशा याद रखिए, आत्मा का कोई नाम नहीं होता। ठीक है, वो कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस नहीं होती। रूह एक इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट, और उसके अलावा कुछ नहीं। अब पास्ट लाइफ मैं रिवील कर रहा हूँ अपनी, तो पास्ट लाइफ कौन है, सिबगत कौन है? सिबगत तो कोई नहीं है, सिबगत नाम है,
बॉडी है, माइंड है। सिबगत की बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर एक रूह है। मेरी भी करके नहीं बता सकता मैं, सिबगत का कोई वजूद नहीं है। चलो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना बता सकता हूँ, ये समझाने के लिए सिर्फ कि मेरी करके मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये मेरी नहीं है। मेरे अंदर जो बॉडी है, मेरे बॉडी के अंदर जो रूह है, जो आत्मा है, वो एक लड़के की है। उसका नाम शाहबाज है। पास्ट लाइफ इसका नाम शाहबाज है। ठीक है। शाहबाज की जो हत्या हुई थी, यानी कि जो उसको मारा गया था, लगभग बहुत जवानी में उसको मारा गया था। उग्रवादी थे उस ज़माने में। ये बहुत पर्सनल डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर सकता। उसको मारा गया था। ठीक है। ये एक लड़की से मोहब्बत करता था, एक लड़की से। उस लड़की का नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस लड़की से मैंने परमिशन नहीं लिया है। परमिशन तब लूँगा तभी बताऊंगा। चलिए, एक लड़की थी, वो लड़की इस दुनिया में भी है, और उस लड़की के अंदर वो आत्मा है। किसकी आत्मा? जिससे शाबाश प्यार करता था। ठीक है। अब इधर डीएम कौन है आपको मैं बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। डीएम सिबगत नहीं है इधर। इधर डीएम सिबगत नहीं है। डीएम है कौन? डीएम शाहबाज है। डीएम शाहबाज है। ठीक है। ये एक लड़की से प्यार करता था, वो भी एक बॉडी में। वो बॉडी का नाम क्या है मैं नहीं बताऊंगा। वो भी एक लड़की की बॉडी में, उसकी जो लड़की से मोहब्बत करता था उसकी आत्मा है। अब वो इसकी डीएफ है, ये उसका डीएम है, वो उसकी डीएफ है। सिबगत सिर्फ एक बॉडी माइंड है। मैं तो सिर्फ एक रोल निभा रहा हूँ। मुझे ये रोल दिया गया है, मुझे सिर्फ एक रोल दिया गया है, वो रोल नहीं निभा रहा हूँ मैं, रोल निभा रहा हूँ मैं बस। शाबाज चलाने वाला, ऐसा कहो। मेरी जो आत्मा है वो शाहबाज की, वो लड़की की, वो प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्टर है, और मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ। ये मेरी ही लाइफ नहीं, सभी की लाइफ में जितने भी लोग अपने आप को क्लाइम करते हैं, या जो मैंने रीडिंग करके बताया है कि अब ट्विन फ्लेम हो, एक्चुअली ट्विन फ्लेम है कौन? डीएम है कौन? आप नहीं हो। आप नहीं हो। आपके अंदर जो आत्मा है वो डीएम है। अगर आप फीमेल हो, फीमेल के अंदर किसी फेमिनिन की आत्मा है, वो फेमिनिना के डीएफ है, आप नहीं हो। ये कोई मेल है, ये जो मैस्कुलिन है, उसके बॉडी के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा डीएम है, आप नहीं हो। समझा कीजिए हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये मेरा डीएम है, ये मेरी डीएफ है। नो, सिबगत नहीं बोल सकता कि वो मेरी डीएफ है। सिबगत की डीएफ नहीं है वो, लेकिन उसके अंदर एक लड़की की आत्मा है। उस लड़के की आत्मा की डीएफ है वो। अब वो लड़की मुझे नहीं बोल सकती कि मैं उसका डीएम हूँ। सिबगत उसका डीएम नहीं है ना, वो लड़की मेरी डीएफ है। ये जो दोनों आत्माएं हमारी बॉडी के अंदर है, इनका कनेक्शन है। कहाँ से? इनका कनेक्शन पहले स्पिरिचुअल प्लैनेट से, बाद पास्ट लाइफ से। हर ट्विन फ्लेम का कनेक्शन स्पिरिचुअल प्लैनेट से होता है, बाद पास्ट लाइफ से ही होता है। तो ये है रियलिटी। हम क्या करते हैं? हम पर्सनलाइज करते हैं रिलेशनशिप को, मेरा मेरा मेरा। अब क्या करते हो? इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो। वो इमोशनल कनेक्शन की वजह से आप सफरिंग में जाते हो, आप पेन में जाते हो, आप वेटिंग मिसिंग एनर्जी में जाते हो, आप क्रेविंग में फंस जाते हो। प्लीज़ बाहर निकलिए, प्लीज़। आप डीएम डीएफ नहीं हो। आपके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा का कनेक्शन है, वो आत्मा का कनेक्शन है। तो आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर ये आत्मा का कनेक्शन है, हमारी अंदर जो बॉडी के अंदर जो आत्मा है उसका कनेक्शन है, तो हम ये अनकंडीशनल लव क्यों फील करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा जो काउंटर पार्ट होता है, जब भी हम उनको देखते हैं, मिलते हैं या कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है? उनका जो अनकंडीशनल लव होता है, उनकी जो इमोशंस होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होते हैं, वो सब सिर्फ हम अपनी बॉडी और माइंड के लेवल पे एक्सपीरियंस करते हैं। वी ओनली द एक्टर्स, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारी सोल है, आत्मा है। समझा कीजिए। मैं जो कुछ भी आज हूँ, मैं बोलता हूँ, बहुत मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं सिबगत को लेकर। मैं कहता हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये वही बंदा है, ये लड़का है जो शाबाश। एंड दैट मैन इज़ वेरी पावरफुल। उसकी सोल बहुत पावरफुल है जो मेरे अंदर है। ये हर जो ट्विन फ्लेम है, जो बॉडी माइंड है, उनके बॉडी के अंदर जो सोल है, सब सोल पावरफुल है। लेकिन आपको सेल्फ यूनियन में आके उनसे अलाइन करना, उस सोल से कंप्लीटली कनेक्ट हो जाना। लिटरली अगर मैं आज एक चीज़ बताऊं इस यूट्यूब के ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने के थ्रू, मैं अपनी सोल से बात कर सकता हूं। ये आपको करना है, ये आपको करना है।
इसको बोलते हैं कंप्लीटली अपना बॉडी, अपना माइंड, अपना स्पिरिट, अपने सोल से अलाइन करना। मैं हमेशा वीडियो में बोलता रहता हूँ, मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। आज उस चीज़ की मैं रिवील कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो के थ्रू उस सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने टाइटल ये रखा, हिडन सीक्रेट, ट्विन फ्लेम जर्नी हिडन सीक्रेट, मैंने वीडियो का टाइटल रखा। तो ये सीक्रेट है हमारी बॉडी, माइंड, स्पिरिट, हमारे सोल से अलाइन करना। यानी कि जब आप अलाइन कर लेते हो तो आप सेल्फ यूनियन में आते हो। सेल्फ यूनियन में आ जाते हो तो आप अपनी सोल से कनेक्ट कर लेते हो। मैं अपनी फ्रीक्वेंसी, मैंने फ्रीक्वेंसी के बेस पे मैंने स्टडी किया है। 18-19 साल मैंने वाइब्रेशन की स्टडी किया है और मुझे अच्छी तरह से पता है किसी भी सोल को किस तरह से कम्युनिकेट करना है, एक्सचेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। मैं खुद, मेरी बॉडी में जो सोल है, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पे के लेवल पे फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज करके मैं बात कर सकता हूँ, मैं शाबाश से बात कर सकता हूँ। ये है पावर्स, ये मेरे अंदर है, ये आपके अंदर भी है, आपको बस इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना। ये बंदा है मेरे पीछे जो मुझे हेल्प करता है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, हील करने के लिए, गाइड करने के लिए, मेडिटेशन में फाइंड आउट करने के लिए चीज़ें। ये बंदा है मेन, ही इज़ द पावरफुल। वो पावर, उसकी पावर से मैं काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक पुतला हूँ, सिर्फ सिर्फ एक बॉडी है, माइंड है, पुतला है, एक्टर है, बट जो सोल मेरे अंदर है, चलो उसका पास्ट लाइफ में शाबाश नाम था, वो नाम भी मैं निकाल देता हूँ, वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सोल है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम पर्सनलाइज कर रहे हैं, मेरा डीएम, मेरी डीएफ। नहीं नहीं, डीएम तो वो है आपकी बॉडी में है, डीएम डीएफ तो वो है जो आपकी बॉडी में है। वो कनेक्टेड है स्पिरिचुअल प्लैनेट से, हजारों साल से यूनाइटेड है, वो मर्ज है, ऑलरेडी यूनाइटेड है। आप यूनियन नहीं ला सकते, उनको यूनियन कर नहीं सकते, वो यूनियन में है। बट हम उनकी जो अनकंडीशनल लव, उनकी फीलिंग, उनके इमोशंस हमारी ये बॉडी के ऊपर, हमारी माइंड के ऊपर, जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स है, बॉडी के सेल्स है, ब्रेन की न्यूरॉन्स है, इसके बेस पे हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बस एक्सपीरियंस कर, ठीक है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो सब में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है क्या चीज़ है? और एक चीज़ मैं आपको रिवील करता हूँ, ट्विन फ्लेम होना सब में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सोचिए, सोचिए, अब मेरी डीएफ है, अब मेरी डीएफ, सोचो उसका डेथ हो गई, अब उसकी माँ है, मेरी डीएफ की एक माँ है। अब उसकी जो माँ है वो सोल से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाएगी, उसकी दैट नॉट पॉसिबल। अगर कोई भी मैसेज उसकी माँ को, उसकी बेटी को भेजना है, जो उसकी मेरी एक्चुअली डीएफ है, वो मुझसे आके बात कर सकती है, वो मुझसे जो भी मैसेज भेजना है वो मुझसे शेयर कर सकती है। क्योंकि अगर वो मैसेज शेयर करेगी, वो आवाज़ मेरे कानों तक जाएगी, उसका मतलब ये है कि जब मेरे वो आवाज़, उनकी उनकी माँ की आवाज़ मेरे कानों तक जाएगी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी, तो उसका मतलब ये है कि वो आत्मा भी सुन रही है, सुन रही है। ये है ट्विन फ्लेम्स पावर्स। आप, मैं बहुत रिवील करूंगा चीज़ आगे जाके, मैं ये पहला पावर मैं रिवील कर रहा हूँ, इसके बाद और कुछ और भी है, मैं आगे जाके रिवील करूंगा आगे की वीडियोस में। कोई भी मैसेज, ट्विन सोल जो होते हैं ना, ये ट्विन फ्लेम मर चुका है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, उनकी फैमिली कोई भी मैसेज अगर देना हो उस सोल को, तो उसके डीएम या डीएफ के थ्रू, जो लोग ऑलरेडी दुनिया में जिंदा है, उनके थ्रू दे सकते हैं। क्योंकि उनके थ्रू जो भी वो उनको मैसेज देंगे वो डायरेक्ट सुनेंगे। जो भी मेरी डीएफ की माँ मुझसे बात करेगी, मैसेज देगी, वो डायरेक्ट मेरी डीएफ सुनेगी, क्योंकि वो मुझसे कनेक्टेड है ऑलरेडी, डायरेक्ट, डायरेक्ट कनेक्टेड है। मैंने कहा ना, मौत भी अलग नहीं कर सकती ट्विन फ्लेम्स को, इवन वो मरने के बाद भी डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं। क्योंकि जैसा मैं फ्री स्टडी करके बोलता हूँ मैं काउंसलिंग में आपको, कि हाँ, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं सोल से कनेक्ट रहते हैं, और ये सोल एक फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है, और ये की वही फ्रीक्वेंसी जो लॉ एंड हीलिंग कहते हैं हम लोग, वही लॉ एंड हीलिंग फ्रीक्वेंसी, ये की फ्रीक्वेंसी से ये दो सोल कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो कोई भी मैसेज उसकी फैमिली वाले मुझे दे, वो डायरेक्ट वो मैसेज सुन पाएगी मेरी डीएफ। या अगर मेरी डेथ हो जाती है, मेरी डीएफ जिंदा है, मेरी डीएफ को आके मेरी फैमिली वाले कोई भी मैसेज मुझे दे, मैं डायरेक्ट सुन सकता हूँ। दिस इज़ द पावर। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनलाइज करना छोड़ दीजिए। डीएम डीएफ हम नहीं है, हम सिर्फ एक एक्टर है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारी सोल है, वो डीएम डीएफ है, हम नहीं है, हम नहीं है। बस हमारा काम इतना है, तो वो हम जो एक्सपीरियंस करते हैं हमारी बॉडी माइंड लेवल पे, उसको अलाइन करना है। किससे अलाइन करना है? हमारी बॉडी माइंड से, स्पिरिट से, हमारी सोल से अलाइन करना है। जब आप कंप्लीटली अपने ऊपर काम करते हो, ये सेल्फ जर्नी है, रिसर्च करते हो, स्टडी करते हो, आप अलाइन कर लेते हो अपनी सोल से, तो आप कंप्लीटली सेल्फ यूनियन में आ जाते हो।
सेल्फ यूनियन में आने के बाद आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाते हो और मोक्ष में निकल जाते हो। सेल्फ यूनियन में आने के बाद आप अपनी खुद से सोल से कनेक्ट होते हो और सारी हेल्प आपकी सोल ही करेगी आपको, सारी हेल्प। तो हमेशा एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, वो है आपके वाइब्रेशंस को कभी भी डाउन होने मत दीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वाइब्रेशंस को हाई रखने का हमेशा एक ही तरीका है, अपने इंट्यूशन, सॉरी नॉट इंट्यूशन, अपने इंटेंशन, या इंक्लूडिंग इंट्यूशंस भी बोल सकते हैं। इंट्यूशन, इंटेंशन एंड इमोशन, ये तीन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमेशा आपको एक सही रास्ते में रखना है, रिचुअल पाथ, खुदा के रास्ते में रखना है। आपके इंटेंशन और इमोशन गलत हो गए तो आपके सोल वाइब्रेशंस फ्लो डाउन हो जाएगा। मैं आराम से बता सकता हूँ किसी भी एनर्जी रीड करके कि भाई आपके वाइब्रेशन डाउन है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है जब मैं रीड करता हूँ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, किसी की भी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन सोल के डाउन है तो 100% वो बंदा या बंदी के इंटेंशन सही नहीं है, ये आराम से बता सकता हूँ मैं। ठीक है, जब आपके वाइब्रेशंस डाउन होते हैं, जब आपके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस डाउन होते हैं, उस टाइम पे जो डेविल एनर्जी होती है, जो ब्लैक एनर्जी होती है, बहुत जल्दी आपको कैप्चर कर लेती है बड़ी आसानी से। अगर आपको डेविल एनर्जी से बचना है, आपको ब्लैक मैजिक से बचना है, तो आपके वाइब्रेशंस को बढ़ा के रखिए, हमेशा हाई करके रखिए, जिससे आपको हेल्प होगी, हेल्प होगी। कोई ब्लैक मैजिक आपको कैप्चर नहीं कर सकती, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस डाउन होते हैं, इसीलिए डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी या डेविल एनर्जी आपको कैप्चर कर लेती है। ठीक है, तो हमेशा अगर आपको आगे बढ़ना है जर्नी में, अपने सेल्फ यूनियन में आना है, अपने सोल से कनेक्ट होना है, तो उसका एक ही तरीका है, वो है अपने ऊपर काम कीजिए, स्टडी कीजिए और अपने वाइब्रेशंस को हमेशा बढ़ाए रखिए। कैसा बढ़ाना है? गुड इंटेंशन विद गुड इमोशंस। हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, अच्छा सोचना। दुश्मन आएंगे, दुश्मन आएंगे जाएंगे, उन दुश्मनों के लिए भी दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। ठीक है, उनके बारे में भी हमें बुरा नहीं सोचना, हमारे दुश्मनों के बारे में भी। तो ये एटीट्यूड हमें डेवलप करना है एज ए डिवाइन, उनको बोलता है डिवाइन, एक्चुअली उनको डिवाइन बोलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों आया है शाबाश, अब थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। मेरी ये दुनिया पे, ये अर्थ पे आखिरी लाइफ है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आई एम श्योर। क्यों श्योर हूँ मैं? क्योंकि मेरा सोल मोक्ष हो गया है। ये शाबाश का और वो लड़की का पास्ट लाइफ में बहुत गहरा प्यार है, और इनको बहुत कम एज में उग्रवादियों ने मार दिया था, और इनकी इनफैक्ट शादी भी होने वाली थी दोनों की, लेकिन हो नहीं पाई, क्योंकि इनको शादी होने से पहले इनको मार दिया गया था। और इसी की वजह से जो इनका गहरा प्यार था, जो इनके एक सपना था कि एज ए हस्बैंड वाइफ हम दोनों को जीना चाहिए, हमारे बच्चे हो, ये अक्सर वो लड़की का सपना था जो शाबाश की डीएफ है, कि मुझे तुमसे शादी करना है, मुझे फैमिली बनाना है, हम हमारे बच्चे होंगे, हम अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखेंगे, प्यार करेंगे, साथ में रहेंगे, जिएंगे। एक बहुत गहरा सपना था इनका, बहुत डीप कनेक्शन था। वो कनेक्शन होने से पहले इनको मौत आ गई, तो ये आगे नहीं बढ़ पाए, ये आगे नहीं बढ़ पाए, ये आगे बढ़ नहीं पाए। वापस इनको री इनकारनेशन लेना पड़ा इस दुनिया में। उन्होंने मेरी बॉडी चूज़ की, उन्होंने सिबगत को चूज़ किया, और मैं प्राउड फील करता हूँ। मैं जो भी हूँ, मैं नाम, बॉडी, सिबगत, मैं जो भी हूँ, मैंने शाबाश को बहुत हेल्प किया बाहर निकलने में। मैंने इतना नॉलेज गेन किया है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वो नहीं कर रहे हो आप लोग, आप क्या कर रहे हो? बॉडी माइंड के पीछे भाग रहे हो पागलों की तरह। वो करो पहले। आपकी सोल आपकी बॉडी को चूज़ किया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनका जो भी पास्ट लाइफ डिज़ायर है हील कराना, और मैंने वो करा दिया है शाबाश को। तो शाबाश को कराया, वो लड़की को भी कराया मैंने, जो इसकी डीएफ है, मैंने करा। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो सोल आपकी बॉडी में है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको हील कराना होगा, आपको ग्रो करना होगा। आप कैसा कर सकते हो? फोकस, अपनी जान लगा दो नॉलेज हासिल करने में, विजडम हासिल करने में। अगर मोहब्बत किसी से करना है तो नॉलेज से करो। सिग्गत किससे मोहब्बत कर सकता है? वो डीएफ भी मेरी नहीं है, वो शाबाश की डीएफ है। वो लड़की का जो डीएम है वो शाबाश है, सिबगत नहीं है। मेरा कोई है ही नहीं है, किससे प्यार करूं मैं? मेरा कोई नहीं है, मेरा सिर्फ काम है, मेरा पर्पस है, वो मेरे बॉडी के अंदर है। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनको, वो जो डिज़ायर्स है उनको हील कराना है। उनका जो भी पास्ट लाइफ का कर्मा होगा, या जो भी उनका डिज़ायर होगा, फियर होगा, ट्रॉमा होगा, स्ट्रेस होगा, जो कुछ भी है, लर्निंग होगी, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली कि मैं निकालूंगा करके।
मैं निकालूंगा बाहर। मैंने शाबाश से जब मैं सेल्फ यूनियन में आया तो मुझे उसकी प्रॉब्लम समझ में आई कि वो क्या प्रॉब्लम में है, वो किस वजह से दुनिया में आया है। मैंने शाबाश से वादा किया, तू कुछ भी हो जाए, मैंने उससे वादा किया कुछ भी हो जाए भाई, तुझे मैं बाहर निकालूंगा। मैं अपनी जान लगा दूंगा ये नॉलेज को हासिल करने में, विजडम हासिल करने में, अपने आप को अवेकन करने में और सेल्फ यूनियन में जाने में, और सोल मोक्ष तक मैं लेके जाऊंगा। मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू सोल मोक्ष तक लेके जाऊंगा। मैं उसको सोल मोक्ष तक मैं लेके गया। इनफैक्ट मैं भी नहीं बोल सकता, मैंने जान लगा दी इनको हील करने के लिए, इस सोल को। तो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, काम करो, बैलेंस करो, हील करो, कनेक्ट करो अपने आप से, अपनी सोल से कनेक्ट करो, सेल्फ यूनियन में जाओ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे? आप इधर, जैसा मैं बोलता हूँ, आप फैमिली बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, साथ में जीने के लिए नहीं आए हो। मैं किसी औरत के सोबत मेरी डीएफ है ही नहीं, मैं उसके सोबत जीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं फैमिली बनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ इन दोनों को हील करने के लिए। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिबकत की। अब शाबाश को मैं हील करूँगा, वो मैंने कर दिया है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, मेरी ये पास्ट लाइफ है करके, ये जो लाइफ है, आखिरी लाइफ, नॉट पास्ट लाइफ, आखिरी लाइफ है करके। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ समझिए ये इस जर्नी की डीप को समझिए, कितना डीप है ये। हमें सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब एक्टर है। हमारी जो सोल है वो प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्टर है। हम सब एक्टर है, हमें एक रोल दिया गया है। अगर ये आपकी बॉडी के अंदर वो सोल है तो उसको हील करना है आपको। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू आपको सोल मोक्ष तक उसको लेके जाना है, कि वापस इस दुनिया में वो रीइंकार्नेशन ना ले। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये वीडियो एंड करता हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं है बात करने के लिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी कुछ भी हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।